सुविधा दे रही है वही पत्रकारों ने सुविधा मांगी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाएं कि WJI की जितनी भी मांगे हैं उसके ऊपर सरकार के ऊपर कोई आर्थिक बोझ नहीं है, एक भी पैसे का खर्चा नहीं है। केवल और केवल जैसे आप कहेंगे महिला पत्रकारों के लिए आवास, महिला हॉस्टल का प्रोविजन पहले से ही है पूरे देश में, उसको महिला पत्रकार को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। दूसरे, पत्रकारों की 25,000 रुपये महीना पेंशन हो। आपातकाल में अपाहिज अगर पत्रकार हो जाता है उसके परिवार को और उसको पेंशन की सुविधा हो, यही हमारी मतलब मांगे हैं। आप हरियाणा से, लखनऊ से, केरल से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और अन्य राज्यों से आए हुए सभी पत्रकारों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपनी पुरजोर आवाज से आवाज जाके प्रदर्शन करो। पत्रकार एकता, पत्रकार एकता। सारे साथी इधर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की और कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार हमें लगता है कि वहाँ बैरिकेड तक हमें जाने दिया जाएगा। पहले भी ऐसा हुआ था, हमारा ज्ञापन जो सरकार तक पहुँच गया। चल रहे हैं 500-700 रुपये ID बनाकर आप लोग काम कर रहे हैं, तो बड़े घृणा की नजर से देखते थे और हमसे कहते थे कि ये भी कोई पत्रकार है। तब हम कहते थे कि आने वाला टाइम जो है हिंदुस्तान के अंदर डिजिटल मीडिया का होगा। दोस्तों, 5 साल पहले हम लोगों ने डिजिटल मीडिया की आवाज उठानी शुरू की। 25 अगस्त को हम हर साल डिजिटल मीडिया डे मनाते रहे, लगातार 4 साल से मना रहे हैं। एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, सैकड़ों पत्रकार उसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, डिजिटल मीडिया को पत्रकार माना जाए, उसको लेकर हम लोगों ने जो है 2 बड़े प्रदर्शन किए। श्रम शक्ति मंत्रालय में प्रदर्शन किए और श्रम मंत्री से भी मिले उस बारे में। जो लास्ट प्रदर्शन किया तो तब मंत्री जी ने स्पेशल जो हम लोगों से कहा कि आपकी 2 डिमांडें हमने पूरी कर दी हैं। डिजिटल मीडिया के साथी और ब्रॉडकास्टर, ऑल इंडिया रेडियो के ब्रॉडकास्टर साथी भी आए, इनको कभी कोई पत्रकार नहीं मानता, हम मानते हैं ये भी पत्रकार है, हमारे साथी हैं ये। और इस तरह डिजिटल मीडिया के जो है एक नोटिफिकेशन जारी हुआ केंद्र सरकार की तरफ से, जिसमें कि श्रमजीवी जो पत्रकार है उसकी जो डेफिनेशन है मैंने सबको भेजी भी हुई है। श्रमजीवी पत्रकार की डेफिनेशन में डिजिटल मीडिया के साथी भी आ गए हैं और ऑल इंडिया रेडियो के जो ब्रॉडकास्टर है वो भी उसके अंदर आ गए हैं। दोस्तों, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है, देश का मामला है, मनाना चाहिए, हमें भी मनाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करते हैं अपने साथियों में कि 75 साल में मीडिया कर्मियों ने, ये मीडिया ने क्या खोया और क्या पाया। आप लोग भी दोस्तों सोचना एक आराम से बैठ के कि 75 साल के अंदर मीडिया ने क्या पाया और आज मीडिया कहां पर खड़ा है। दोस्तों, मैं 2-3 बड़ी दिल मेरा रुका हुआ है, मतलब एक कड़वी बातें बोलना चाहता हूं मैं। हमें उम्मीद थी कि मोदी सरकार आएगी तो पत्रकारों के लिए काफी अच्छा कुछ होगा, नई नई घोषणाएं होंगी, पत्रकार जो सम्मान पूर्वक कार्य कर सकेंगे। लेकिन जितनी दुर्गति इस सरकार के कार्यकाल में हुई है आज तक इतनी कभी नहीं हुई है, जितनी दुर्गति हुई है। श्रम अपना सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट है, DAVP, RNI, PIB, एक ईट करप्ट है इन डिपार्टमेंटों की, एक ईट करप्ट है। कोई RNI में चले जाए 6-6 महीने उसकी फाइलें पड़ी रहती हैं, PIB में एक्रेडिटेशन नहीं हो रहे हैं, DAVP की जो 2 पॉलिसियां आई हैं, आप उन पॉलिसियों को पढ़ोगे, एक प्रिंट मीडिया की पॉलिसी आई है और एक डिजिटल मीडिया की पॉलिसी आई है। यह भी पॉलिसियां आई हैं कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे, पत्रकार शहीद हो रहे थे और ये पॉलिसियां ला रहे थे। उस समय बिल्कुल सारे दफ्तर बंद थे और बंद दफ्तरों के टाइम पर यहाँ के अधिकारी पॉलिसियां ले आए। वो पॉलिसी ऐसी है कि जिसका फायदा जो है सिर्फ बड़े मीडिया घरानों को मिलेगा, सिर्फ बड़े मीडिया घराने।
आप लोगों को जो सरकारी विज्ञापन मिलते थे वो 1% रह गया, पता नहीं मिल भी रहे नहीं मिल रहे भी नहीं मुझे पता। DAVP से तो शायद मिलते ही नहीं, बंद है। डिजिटल मीडिया की जो पॉलिसी आई है अभी थोड़े टाइम पहले PIB से एक्रेडिशन करने की, वो दोस्तों डिजिटल मीडिया की जो पॉलिसी है, कौन किनको पत्रकार माना जाएगा डिजिटल मीडिया में, मेरे ख्याल 10 या 12 मीडिया हाउसेज होंगे, इससे ज्यादा नहीं है। हम लोग कहते हैं कि भाई फायदा किसको मिले। मोदी सरकार जो है गरीब की बात करती है, तो भाई पत्रकार भी तो गरीब है। हम लोग किस श्रेणी में आते हैं? हम लोग ये चाहते हैं दोस्तों कि गांव का, देहात का जो पत्रकार है, गांव और देहात के जो पत्रकार हैं उनको फायदा मिलना चाहिए। हमारे बीच में अनीश मिश्रा जी आ गए हैं, भारतीय मजदूर संघ दिल्ली के अध्यक्ष हैं, हम इनका स्वागत करते हैं। अनीश जी हमेशा जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, अनीश मिश्रा जी हमेशा हमारे सहयोगी रहे हैं और हमारी लड़ाई में हमेशा हमारे साथ रहे, चाहे वो श्रम मंत्रालय पे हो चाहे किसी मंत्रालय पे हो, वो हमारे साथ रहे हैं। तो दोस्तों हमारी ये लड़ाई है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आम पत्रकार है, गांव का पत्रकार है, देहात का पत्रकार है, जिले का पत्रकार है, उसको फायदा मिलना चाहिए। सरकार उसके बारे में सोचे। ये जो पॉलिसियां ला रही हैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को फायदा पहुंचाने की, ये बंद होनी चाहिए। जो फायदा मिलना चाहिए वो छोटे मीडिया घरानों को, छोटे मीडिया हाउसेस को, जो छोटे छोटे बच्चे जो है मास कम्युनिकेशन करके आ रहे हैं, वो आते बेचारों की नौकरियां तो कहीं है ही नहीं। चाहे बड़े मीडिया हाउस ले लो, कहीं भी नौकरियां नहीं है इस समय। तो वो क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, पोर्टल शुरू कर देते हैं। तो जो सरकार जो पॉलिसी लेकर आ रही है, मेरी निवेदन है, हम लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है, 30 सूत्री मांग पत्र आज हमने सरकार को दिया है, मोदी सरकार को। हम लोगों ने उसमें जो 30 मांगे रखी हैं कि ये पत्रकारों के लिए होना चाहिए। पहले भी 16 जनवरी 2019 को हम लोगों ने यहाँ पर जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया था, महाधरना किया था, तो हमारी कुछ मांगे उसमें से पूरी हुई थी, जैसे डिजिटल मीडिया वाली। आज हमने 30 मांगे रखी हैं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम लोग सड़कों पर आएंगे, आज दिल्ली में, देश भर में हम यात्राएं करेंगे, देश भर में हम जाएंगे और पूरी जो लड़ाई है मीडिया कर्मियों की, पत्रकारों की, डिजिटल मीडिया की जो भी लड़ाई है, हम आज आपसे आश्वासन कर रहे हैं, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा एक्रेडिटेशन मिले, मान्यता मिले। पत्रकार तो मान लिया गया आपको, लेकिन सरकारी विज्ञापन में मिले, सरकारी फायदा में मिले, एक्रेडिटेशन मिले सरकारी, वो मैं चाहूंगा कि सरकार से हमारी लड़ाई है वो हम जारी रखेंगे। दोस्तों आज हमारे बीच में अनीश मिश्रा जी आ गए हैं, तो मेरा निवेदन है अनीश जी हमें संबोधित करें। भारतीय मजदूर संघ के नाते पूरा का पूरा भारतीय मजदूर संघ वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की इन मांगों के साथ खड़ा हुआ है और इस लड़ाई को जहां तक भी जाना पड़े हम लेकर के जाएंगे। पीछे अभी श्रम कानूनों में संशोधन हुआ, 42वें स्थान पर 4 बैच कोड आए। नरेंद्र भंडारी जी का प्रयास रहा, अनूप चौधरी जी का प्रयास रहा, संजय जी का रहा। उन चारों कोडों के अंदर वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए अच्छे स्थान मिले, काफी चीजें उसके अंदर हुई हैं और अभी बहुत की आवश्यकता है करने की। उसके लिए भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रयासरत है। सीना बह रहा है, इसका अंजाम बहुत अच्छा होने वाला है। इस उम्मीद के साथ हमने 30 सूत्री कार्यक्रम जो हमने ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को दिया है, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा है, उसको मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, जैसा कि आदेश भी हुआ। पहला हमने पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बनाने की बात करी। सबसे पहला पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर कानून बने, जिसको लेकर कई बार हम लोग गृह मंत्रालय भी गए हैं, 3 ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद से ये हमें कदम उठाना पड़ा है। दूसरा है ऑनलाइन मीडिया या डिजिटल मीडिया की प्रस्तावित सरल नीति लागू करने की मांग, क्योंकि एक हमें अंदेशा है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग बोलते रहते हैं कि जैसा टेलीविजन के टाइम में हुआ था, ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बन जाए कि पत्रकार जो एक्चुअल में पत्रकारिता करता है वो उससे अलग हो जाए और बड़े बड़े औद्योगिक घराने इस फील्ड में आ जाए। डिजिटल मीडिया को लेकर सरकार संजीदगी से कानून बनाने की प्रक्रिया में है, इसलिए डिजिटल मीडिया को लेकर जो कानून बने वो सरल हो, जिसमें हम पत्रकार बंधु आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन करा पाए और अपने संस्थान को चला पाए। तीसरा जो हमारा डिमांड है, उसमें मीडिया आयोग का गठन होना चाहिए। अभी क्या है, प्रेस काउंसिल है, प्रेस काउंसिल में सिर्फ प्रिंट मीडिया की बातें करी जाती है,
लेकिन इसके अलावा मीडिया काउंसिल अगर गठन होगा तो उसमें हर एक तरीके का, हर एक प्लेटफॉर्म की मीडिया उसमें आ जाएगी। इसलिए मीडिया आयोग का गठन होना चाहिए, मीडिया काउंसिल की स्थापना होनी चाहिए। इसके अलावा देश भर के पत्रकारों का नेशनल जर्नलिस्ट रजिस्टर बनाने का काम होना चाहिए, तेजी में होना चाहिए। केंद्र सरकार को भी करना चाहिए और केंद्र सरकार ऐसा निर्देश करे कि राज्य सरकार भी अपना मीडिया रजिस्टर तैयार करे, क्योंकि ये बड़ी समस्या आती है कि कौन पत्रकार है, कौन पत्रकार नहीं है। वो कैसे किया जाएगा उसका भी हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सरकार की तरफ से जब ऐसा डिमांड आएगा तो उसका ब्लूप्रिंट हम उनको देंगे। इसके अलावा देश भर में जो केंद्र सरकार से पत्रकारों को कोरोना योद्धा, फ्रंट लाइन वॉरियर घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है और निःशुल्क बूस्टर डोज या जो भी डोज जिस क्रम में आते रहते हैं, जैसे डॉक्टर को पहले मिलता है उसी हिसाब से पत्रकारों को उसी कैटेगरी में रखकर मिलना चाहिए। इसके अलावा पत्रकारों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए, जिसमें कि त्वरित कार्रवाई हो और त्वरित उस पर सुनवाई हो। उसको लॉन्ग प्रोसेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम फील्ड में रहते हैं तो हमारे खिलाफ बहुत इस तरह के कई सारे केसेस लग जाते हैं, जिसमें फंसकर हमारी पत्रकारिता के साथ साथ परिवार भी समाप्त हो जाता है। तो ऐसे कानून बने जिसमें कि फास्ट ट्रैक सुनवाई हो और पत्रकारों से संबंधित अगर कोई विषय आता है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। इसके अलावा पत्रकार और उनके परिवारों के सदस्यों के हेल्थ सुविधा मिले, ये एक अलग श्रेणी बने, जैसे बाकी लोगों को मिलती है, बाकी कर्मचारियों को जो हेल्थ की सुविधाएं मिलती है वो पत्रकार बंधुओं को उनके परिवार के साथ मिलना चाहिए। मीडिया को केंद्रीय राजनीतिक सिस्टम से जोड़ने का अलग अलग तरीके से, मतलब कि सामान्य लोगों की कैटेगरी में नहीं करके इनको अलग से जोड़ने का प्रक्रिया होना चाहिए। मीडिया कर्मियों को मजीठिया वेज बोर्ड की सिफारिश को दिलवाया गया। जो लोग बड़े बड़े संस्थानों में जो काम किए हैं और जो उसके भुक्तभोगी रहे हैं, जिनको अनायास निकाला जाता है, जिनका पेंशन का कोई सिस्टम नहीं होता है, जिनके कई महीनों के वेतन फंसे रहते हैं, सालों के वेतन फंसे रहते हैं, तो उसको मीडिया आयोग मजीठिया वेज बोर्ड का सिफारिश को दिलवाया जाए। प्रिंट मीडिया का जो खास्ता हाल होता जा रहा है, आप देखेंगे प्रिंट मीडिया में बड़े बड़े घराने जो हैं अपने बहुत सारे संस्थानों को बंद कर रहे हैं, तो छोटे पत्रकारों की क्या स्थिति है आप समझ सकते हैं। तो उनको सरकार कुछ ऐसा स्पेशल प्रोविजन लाए कि उसको बढ़ावा दे, सब्सिडाइज करे चीज़ों को, ऐसा हमने अपना एक मांग रखा है। ब्रॉडकास्टर्स की मुख्य मांगे जो हैं वो भी आज तक पूरी नहीं हुई है। रेडियो कर्मी जो हमारे बंधु हैं, कैजुअल अनाउंसर्स कहते हैं, कैजुअल वर्कर्स करके संगठन बनाए, बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया गया है। उनके लिए हमने आवाज उठाई है और अपने ज्ञापन में उनको भी प्राथमिकता दी है। बेस वोट नहीं देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। श्रम कानून में बहुत सारे बदलाव आए हैं। हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अनीश मिश्रा जी ने ऐसा बताया है कि श्रम कानून में बहुत बदलाव हुए हैं, सरलीकरण किया गया है, लेकिन जो बड़े संस्थानों के जो लोग हैं, जो बड़ी संस्थानें हैं, इस तरह के वेज वोट से अपना मतलब नहीं रखती है, उसको इमीडिएट लागू करवाने की मांग हमने रखी है। इसके अलावा पत्रकारों के लिए हेल्पलाइन जारी, सरकार हेल्पलाइन जारी करेगा। खासकर हमारे जो बहनें हैं, महिला पत्रकार हैं, उनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हेल्पलाइन जैसे बाकी लोगों के लिए जारी किया जाता है, उस तरह से पत्रकारों के लिए अलग से हेल्पलाइन जारी हो, जिसमें तुरंत उनको सुविधा मिले। इसके अलावा मुआवजा नीति बनाई जाए, मीडिया के ठेकेदारी प्रथा जो है उसको समाप्त किया जाए, सरकारी कार्यक्रमों को कवर करने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाए। सरकारी कार्यक्रमों में बहुत सारे पाबंदी लगा देते हैं, पीआईबी हो तो ये हो जिसमें कि हम नहीं जा पाते हैं, उसको सरल करने का हमने बनाया है। इसके अलावा पुलिस पत्रकार समिति बेहतर पारस्परिक सहयोग के लिए जिला स्तर पुलिस पत्रकार समितियां गठन की जाए, क्योंकि पुलिस और पत्रकारों में कई बार झड़प की खबरें आती है, कई बार पत्रकारों को पिटाई हो जाती है, उसमें मैं पुलिस को दोषी नहीं ठहराता हूँ, तंत्र को दोषी ठहरा रहा हूँ। तो ऐसे उनकी समितियां बने जिसमें सामंजस्य बिठाकर वो काम किया जाए। फिर रेलवे और हवाई किराए में छूट बहाल किया जाए। इसके अलावा
पत्रकारों को मान्यता जो दी जाती है उसका सरलीकरण हो, मीडिया में विदेशी निवेश पर पूर्णतया रोक लगनी चाहिए। उसके बाद महिला पत्रकारों के लिए विशेष हॉस्टल का निर्माण किया जाए, जो हमारी बहनें जगह जगह जाकर कई शहरों में जाकर कवर करती है, उनके लिए हॉस्टल का निर्माण होना चाहिए जहां पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। पत्रकारों को सस्ती दरों पर आवास की उपलब्धता हो। इसके अलावा पीआईबी में पत्रकारों की मान्यता शुरू की जाए, पिछले 3-4 वर्षों से रुकी हुई है, तो पीआईबी में पत्रकारों की और उसको सरल करने का भी हमें दिया है। इसके बाद ई पेपर को मान्यता दी जाए। ई पेपर आज के दिन की सच्चाई है, जैसा अपने भाषण में कई बंधुओं ने बताया भी कि इसको आज के डेट में इलेक्शन कमीशन भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी मानती है, तो फिर इसको हमारी सरकार क्यों नहीं मान्यता दे रही है? उसको मान्यता देनी चाहिए। प्रसार भारती में पत्रकारों का जो शोषण हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। मीडिया में एक देश एक नीति की मांग हमने रखी है कि पूरे देश भर में मीडिया के लिए एक नीति होनी चाहिए। हर एक राज्य अपने अपने हिसाब से नीति बनाती है, जिसमें कई राज्यों में नहीं हो पाता है। तो ये 30 सूत्री कार्यक्रम हमने प्रधानमंत्री आवास को दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इन सब विषयों पर ध्यान देकर और इसको जल्दी से जल्दी लागू कराने का प्रयास करेंगे। अगर राजनीतिक लोग हम पत्रकारों की बात सुनने लगे हैं, मिलने लगे हैं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में हमने एक मांग किया था आप लोगों के आशीर्वाद से कि जो हमारे यहाँ गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, मेहनत वही करते हैं, धरातल पे जमीनी स्तर पे मेहनत वही करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 1900 पत्रकार राज्य मुख्यालय से मान्यता प्राप्त है। उनके पास खुद आवास है, कई मकान किराए पे है, फिर भी सरकारी मकान छोड़ने पे हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन हम उनके मकान को नहीं हटाना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार है जो धरातल पे काम कर रहे हैं, सरकार उनको भी कुछ उपलब्ध कराए मकान, जिसपे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहल करते हुए ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के बातों को एक्सेप्ट करते हुए, मांगों को एक्सेप्ट करते हुए गोरखपुर में 450 पत्रकारों को मकान देने का काम कर रही है। ये वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया की बड़ी जीत है। दूसरी तरफ 1900 पत्रकारों को लखनऊ में मकान देने की व्यवस्था की जा रही है, जो कि गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को होंगे जो धरातल पे काम कर रहे हैं, ये उनके लिए होगा। हम एक ही निवेदन करेंगे कि जो भी हमारे पत्रकार साथी हैं वो एकजुट हो जाएं और एक पहली बार पत्रकारों के संगठन में पहली बार कोई हिम्मत जुटा पा रहा है, दिन रात एक करके पत्रकारों के लिए आवाज उठा रहा है, उसके लिए हम सबको उनका साथ देना चाहिए, उनका विश्वास देना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश सदैव आपके साथ है, हर कदम से कदम मिलाता हुआ चलेगा और मुझे विश्वास है कि बहुत ही जल्दी पत्रकारों के लिए कुछ अच्छी बातें आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। क्षमा के बाकी है। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर इस समय चल क्या रहा है, पत्रकारों को लेकर सरकार क्या करने जा रही है और पत्रकारों के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय हरियाणा सरकार के अंदर ये हो चुकी है कि सरकार को समझ, इसके ऊपर पत्रकारों को आप कैसे आप हमसे संपर्क कीजिएगा। मेरा नंबर गूगल पे भी आजकल तो गूगल है, आप डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट डालेंगे उस पर आप मुझसे संपर्क कीजिएगा। हम आपकी लड़ाई जहां कहीं प्रदेश की भी, अभी कुछ लोगों ने बताया है वहाँ केस है उन पर नहीं खत्म हो रहा है, हम उनकी याचिका जिस भी हाईकोर्ट में होगी हाईकोर्ट में लगाएंगे और ज़्यादा याचिकाएं होंगी तो सबकी याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाएंगे और न्याय दिला के ही रहेंगे। आपकी कलम और ID की स्वतंत्रता को बरकरार करके ही रहेंगे। चाहिए। हरियाणा ने जो 60 साल के पत्रकार हो जाते हैं उनको एक पेंशन का कार्यक्रम स्टार्ट किया, 10,000 रुपए की पेंशन देने का कार्यक्रम स्टार्ट किया और तो 10,000 रुपए की जो पेंशन देने की बात हुई उसके अंदर भी कम से कम 5 साल का लगातार मान्यता प्राप्त का उनके पास अनुभव होना चाहिए, उनके पास वो कार्ड होना चाहिए, तब जाकर वो पेंशन मिलती है। दोस्तों, इसमें भी हम लोगों ने मांग रखी है कि इसकी आयु कम करनी चाहिए, 50 साल करनी चाहिए और जो पेंशन है वो कम से कम 25,000 होनी चाहिए।